एक बार की बात है, घने और मनमोहक जंगल में टॉमी नाम का एक छोटा लड़का रहता था। टॉमी एक जिज्ञासु और साहसी बच्चा था और उसे अपने आसपास की रहस्यमय दुनिया की खोज करना बहुत पसंद था। एक धूप भरी सुबह, स्नैक्स से भरा बैकपैक और उत्साह से भरे दिल के साथ टॉमी पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक जंगल में चला गया। जैसे ही वह घुमावदार रास्तों पर चल रहा था, उसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी और महसूस किया कि हल्की हवा पक्षियों के गीत ले रही थी। टॉमी जल्द ही एक साफ स्थान पर पहुंच गया जहां जानवरों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। वहां एला नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा हाथी, मिलो नाम का एक चंचल बंदर, डेजी नाम का एक सुंदर हिरण और पोली नाम का एक रंगीन तोता था। टॉमी सावधानी से उनके पास आया, लेकिन जानवरों ने गर्मजोशी भरी मुस्कान और खुले दिल से उसका स्वागत किया। वे टॉमी के दयालु और सौम्य स्वभाव को महसूस कर सकते थे। साथ में उन्होंने जंगल की खोज की और टॉमी को अपनी दुनिया के रहस्य सिखाए। एला ने उसे दिखाया कि छाया के लिए बड़ी पत्तियों का उपयोग कैसे किया जाता है। मिलो ने उसे लताओं से झूलना सिखाया। डेजी ने खाद्य पौधों के बारे में अपना ज्ञान साझा किया और पोली ने उसे जंगल की धुनों से परिचित कराया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, टॉमी और उसके नए पशु मित्र अविभाज्य हो गए। उन्होंने खेल खेले, कहानियां साझा की और जगमगाती जंगल धारा के किनारे पिकनिक भी मनाई। टॉमी अब अकेला नहीं था, क्योंकि उसे सबसे अद्भुत साथी मिल गए थे। एक शाम जब सूरज ने आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग दिया, तो टॉमी को एहसास हुआ कि घर लौटने का समय हो गया है। वह जानता था कि उसका परिवार उसके बारे में चिंतित होगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसे अपने पशु मित्रों की बहुत याद आएगी। भारी मन से टॉमी ने एला, मिलो, डेजी और पोली को विदाई दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने जब भी संभव हो उनसे मिलने का वादा किया। जानवरों ने उसकी प्रतीक्षा करने का वादा किया और उन्होंने हार्दिक अलविदा कहा। टॉमी अपने जंगल के रोमांच की यादों को संजोते हुए घर वापस चला गया। उसने एला से दोस्ती का सही अर्थ, मिलो से चंचलता, डेजी से अनुग्रह और पोली से साझा करने की खुशी सीखी थी। उस दिन के बाद से टॉमी वास्तव में कभी अकेला नहीं था, क्योंकि उसके दिल में जंगल की भावना और अपने पशु मित्रों के लिए प्यार था। और जब भी वह कर सकता था, वह अपने प्यारे दोस्तों के साथ पुनर्मिलन के लिए जादुई जंगल में लौट आया, ये जानते हुए कि सच्ची दोस्ती सबसे अप्रत्याशित स्थानों में